होता ना चूसू पप्पू, लेकिन वो राहुल गांधी नहीं, पप्पू चूसू पप्पू, पप्पू मत कहना आज के बाद। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना काम हुआ है? सब एक बात तो बताइए, इतने हाईवे बनने हैं, एक्सप्रेस बनने हैं, इन पर कोई बाहर से आके काम कर रहा है कोई आदमी? ये सब रोजगारी तो है ये। लेकिन वक्त हम मौजूद है मेरठ के घंटाघर पर, और आज यहाँ पर योगी जी का रोड शो था और दूसरे चरण के मतदान के लिए यहाँ पर योगी जी अरुण गोयल के लिए वोट मांगने के लिए यहाँ पर आए थे। और बात करेंगे कुछ यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अमित कुमार प्रजापति। और मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि 400 पार भाजपा जाएगी और श्री अरुण गोयल जी कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। तो 400 पार का आप यहाँ पर दावा कर रहे हो। लोकतंत्र में यहाँ पर और भी पब्लिक है, और इधर राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाल लेते हैं, उससे भी ज्यादा उनके साथ में पब्लिक जुड़ती है। तो 400 पार का आप दावा कैसे कर रहे हो? पूरी पब्लिक माननीय श्री योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के साथ है। और लोकतांत्रिक पार्टी तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है, वो एक परिवारवादी पार्टी है। जितनी पार्टियां सब परिवारवादी हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की हो, चाहे वो राहुल गांधी जी की हो, या फिर सपा हो, सब परिवारवादी। लोकतांत्रिक पार्टी कहाँ है ये बताइए आप? लोकतांत्रिक पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद पर जा सकता है। आप एक भी पार्टी बताइए कि कोई भी छोटा कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? श्री अखिलेश यादव जी, या फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आपके राहुल गांधी जी। कोई एक चेहरा तो बताए वो उनसे अलग हट करके, इन परिवारों से हट करके, कि अखिलेश यादव के अलावा कि ये मुख्यमंत्री बन सकता है। कि केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो पूर्ण लोकतांत्रिक है। लेकिन वे तो कह रहे हैं कि राम के नाम पर वोट मिल रही है बीजेपी को। भाई साहब, राम जो है, आप राम को धार्मिक रूप में, राम तो सबके हैं। तो सही बताऊं तो ऐसा राजा कोई हो ही नहीं सकता राम के जैसा। हम उनसे राजनीति सीखे, उनने हमेशा उन लोगों को लेकर चले जो सबसे निचले स्तर पर थे। तो राम में तो आस्था पूरे भारत की होगी, लेकिन वोट तो नहीं आप राम के नाम से मांग सकते ना। नहीं, आप इसलिए नहीं, वो विकास पे मांगे ना वोट, विकास, रोजगार और इन मुद्दों पर होना चाहिए ना। देखो, मैं एक मार्केटिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूमता हूँ। जितनी सड़कें इनके कार्यकाल में बनी, इतनी सड़कें आज तक किसी के कार्यकाल में नहीं बनी। जितने पुल इनके कार्यकाल में बने, नहीं बन पाए। क्या आपको पता है अब से 2014 से पहले कितने एक्सप्रेसवे थे भारत के अंदर? कितने एक्सप्रेसवे बने? हाईवे पर काम हुआ है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना काम हुआ है? सब एक बात तो बताइए, इतने हाईवे बनने हैं, एक्सप्रेसवे बनने हैं, इन पर कोई बाहर से आगे काम कर रहा है कोई आदमी? ये सब रोजगारी तो है ये। लेकिन गरीब आदमी तो महंगाई से जूझ रहा है ना, उसके लिए क्या होगा ना इस देश के अंदर? भाई साहब, गरीब आदमी के लिए उन्होंने राशन दिया है, फ्री में वैक्सीन दी है। और देखिए, रोजगार की आप बात करते हो, जब इतना विकास हो रहा है देश के अंदर, कि ये काम कोई बाहर का आदमी थोड़ा ना आकर कर रहा है, कर तो हम ही लोग रहे हैं। भाई, कोई सड़क बननी है तो रोजगार नहीं मिल रहा क्या? एक्सप्रेसवे बनना है, रोजगार नहीं मिल रहा क्या? नहीं, इधर बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है लगातार, तो कहीं ना कहीं देश भी कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन में ला करके। तो उनमें रोजगार देना चाहिए ना, जो वैकेंसी खाली पड़ी है। नहीं भाई साहब, बात पता क्या है कि प्राइवेट कंपनियों में हम ही लोग तो काम कर रहे हैं, कोई बाहर का आदमी थोड़े ना करके काम कर रहा है। आप समझिए थोड़ा सा। नहीं, बेरोजगारी का स्तर क्यों बढ़ा है देश के अंदर? 400 का सिलेंडर जरूर था। आप एक बात बताइए, जो प्लॉट अब से 20-10 साल पहले 1 लाख रुपए का था, वो 1.5 लाख का हो रहा है। तो यार, हर चीज बढ़ रही है। विकास के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? इधर रैली आ जाते हैं, जय कार्ड लगते हैं और रोड शो निकल जाते हैं, लेकिन आप मैनिफेस्टो पर बात नहीं होती, जो मैनिफेस्टो तैयार करते हैं ये लोग। नहीं, आप भाजपा के लिए पूछ रहे हैं ये बात, या फिर पूरे सभी दलों के लिए पूछ रहा हूँ? बस विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। अब विपक्ष, आप एक बार खड़ा होकर के ये बताए कि हमने अपने कार्यकाल में इतने एक्सप्रेसवे बनाए। अपने कार्यकाल, आपको पता है बिजली की क्या स्थिति थी अब से 2014 से पहले, जब सपा की सरकार थी, क्या स्थिति थी? हम मार्केटिंग करते थे भाई साहब, हमारे लाला जी हमें एक बात कह करके भेजते थे कि भैया दिन छिपते ही ना अपना होटल ले लेना, दिन छिपते ही। और आज मैं 11-11 बजे तक गाड़ी में घूमता हूँ। काम हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार सिर्फ कारपोरेट लोगों के लिए काम कर रही है। और अभी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का अभी खुलासा हुआ था, सबसे ज्यादा चंदा यहाँ पर बीजेपी सरकार को मिला है। भाई साहब, एक बात बताऊं, अगर जो आप कितने सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और कितने सांसद है विपक्ष के, और उनके हिसाब से लगाओ तो भारतीय जनता पार्टी को चंदा कम ही मिला है। आप समझिए बात। पहले नंबर पर थी बीजेपी। भाई साहब, आप एक बात बताइए, ममता बनर्जी की पार्टी को उनके कितने सांसद हैं? उनको करीब 1300 कुछ करोड़ का मिला है चंदा। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद देखो आप कितने हैं, उनको कितना चंदा मिला है? उस हिसाब से चंदा कम ही मिला है आज भी भारतीय जनता पार्टी को। तो इधर राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है? कपिल गांधी, राहुल गांधी मत कहो, उसको कहो पप्पू, चूसू पप्पू। अरे विदेश से पढ़ के आए हैं हमें। कौन? विदेश से पढ़ के आए हैं। फर्जी है सब। मैं कपिल गांधी, वो राहुल गांधी नहीं, पप्पू चूसू पप्पू। पप्पू मत कहना आज के बाद, चूसू पप्पू जैसे होता ना।
चूसू पप्पू। लेकिन पब्लिक तो उनके पब्लिक को छोड़ो, और ये पब्लिक का ही तो मन है, ये पब्लिक का ही तो है सब कुछ। क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप पब्लिक कह उनके रहे हो साथ में काम बहुत नहीं जुड़ी हुआ। है। ये जो रैपिड बन रही है, मेट्रो है, सड़कें है, हाईवे है, कॉलेज है, किसके लिए है? इसमें कौन सफर करेगा? इसमें वो किसी ने तय कर दी कि इसमें हिंदू चलेगा मुसलमान चलेगा? सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, 400 पार सीना ठोक के। लग रहा है कि बेरोजगारी कम हुई कहीं है। बेरोजगारी नहीं है, आप कहते रहो महंगाई, हमें तो नहीं लग रही। आप क्या करते हमने, हो? हमारा रेडीमेड का काम है, सही है, मार्केट में खुश है। नहीं, आप तो व्यापारी हो ना, लेकिन एक मजदूर आदमी के लिए क्या होगा? 100 रुपए लीटर हो, 150 तेल गैस के लिए नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ आपको महंगाई नहीं लगेगी, लेकिन एक मजदूर आदमी के लिए। सुनो, हमने सरकार को तेल गैस के लिए नहीं लाए, बहन बेटी की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा, हमें वो चाहिए। किसी की भी बहन हो, किसी की बेटी हो, अपने घर से सुरक्षित निकले, सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इधर मणिपुर में तो नंगिया घुमाई है लड़कियां, वे भी तो हमारा ही देश है ना। नहीं, हमारा देश है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हमारे तुम्हारे कहने से थोड़ा होगा। वहाँ टीम लगी पड़ी है, ट्रीटमेंट अच्छा होगा। जो इस भारत के अंदर गलत नक्शे पे गलत पैर उठाएगा, उसका ट्रीटमेंट जरूर किया जाए। लेकिन विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है ना। छोड़ो, विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष तो ये इतने सारे गुंडे इकट्ठे हो गए एक के लिए। अरे मर्दानगी दिखाओ ना, मैदान में आओ ना, एक एक करके। इनके पास किस चीज के? तुम कह रहे हो पब्लिक है, कहाँ है पब्लिक इनके पास? क्यों गठबंधन कर रहे हैं? मर्दानगी दिखानी, अकेले आओ। महाराज जी अकेले है, हमारा प्रत्याशी अकेला है। नहीं, गठबंधन तो इनके साथ में भी है। किनके साथ? इंडिया का गठबंधन बड़ा गठबंधन है, छोटा गठबंधन नहीं है। कोई बात नहीं, होने दो, इसमें क्या बात है? तो गठबंधन तो इनके साथ में भी नहीं। आप गठबंधन की बात कर रहे हो ना? भैया ये बिल्ली, कुत्ते, चमगादड़ ये थोड़े इकट्ठे हुए हैं हमारे में, है ना? तो हमारे जो है बिल्कुल सही है, सब काम हो रहा है, तरीके का काम हो रहा है। आपका काम है जनता से पूछना और हमारा काम है बताना। आप जो ऐसा नहीं है मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने क्या कहा, मेरी बात सुनो। नागरिक होने के नाते, नागरिक होने के लिए मैं कह रहा हूँ, सबकी बहन बेटी किसी की भी हो, सुरक्षित घर से निकले, स्कूल कॉलेज जाए, सुरक्षित अपने घर पहुंचे। सबसे बड़ी सुरक्षा देश की यही है। दिल्ली रोड पे जाओ, मेट्रो है, रैपिड है, ये किसके लिए है? ये जनता के लिए है। आज लोग बाग इतने परेशान होते हैं, अपने यहाँ से अपने एसी में बैठेंगे, अपना दिल्ली पहुंचेंगे, व्यापार बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, और ये मेट्रो रैपिड चलेगी, व्यापारी तो बढ़ेगा। हुई है, हम भी सर्वे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई पर भी लोग कह रहे हैं। महंगाई नहीं है। अगर महंगाई पहले अगर कोई चीज 10 रुपए की थी, वो आज 50 रुपए की है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे तुम्हारे कहने से महंगाई हो जाएगी, कुछ नहीं थी पहले। महंगाई के दौर में ऐसा नहीं है कि हम जी रहे हैं, सभी लोग हैं, सबके एक साथ है, सबका साथ सबका विकास, कोई नो टेंशन, एनी प्रॉब्लम। आप कहेंगे कुछ? धन्यवाद। यहाँ पर लोगों से अभी रैली, और यहाँ पर दूसरे चरण का मतदान 26 तारीख को होना है, और पार्टी के सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। आज मायावती और अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर आज चुनाव रैली की है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।